सुलेखा पर पूरी तरह से मोहित हुआ तांत्रिक अब समझ गया कि मोहिनी मंत्र यहाँ काम नहीं करेगा, इसलिए उसने दूसरी चाल चलने की सोची। वह अपने मित्र सुलेखा के ससुर के पास गया और उसे अपने बगीचे में फिर भोज का आयोजन करने की सलाह दी। साहूकार मान गया। सुलेखा ने इस बार भी बहुत सुगंधित अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए और सुशील बहू की तरह घर पर ही रही। उसके अलावा घर के सब लोग भोज में शामिल हुए। भोज के बीच में गुरुस्वामी ने साहूकार से कहा कि वह घर पर कुछ भूल आया है और अभी वापस आता है। सुलेखा रसोई में काम कर रही थी। तांत्रिक चुपके से सुलेखा के कमरे में गया और उसने किसी अन्य पुरुष के पहनने के कपड़े पलंग पर बिखेर दिए और कुछ पलंग के नीचे छुपा दिए। उसके बाद वह भागते हुए बगीचे में गया जहां साहूकार के घर वाले आमोद प्रमोद में व्यस्त थे। वहां पहुंचते ही वह हाँफते हुए चिल्लाया, तुम्हारी बहू छिनाल है, मैं उसे उसके यार के साथ देख कर आ रहा हूं। उस लड़की ने तो सारे घर की नाक कटा दी। नारी की मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया। घोर अनर्थ, महापातक, पाप इन सारे कुल को ले डूबेगी। और सुलेखा के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगा। अब उस तांत्रिक की बातें सुनकर साहूकार स्तब्ध रह गया, क्योंकि आखिर तांत्रिक उसकी बहू के बारे में भला बुरा कह रहा था। उसने सुलेखा के कमरे जाकर देखा तो वास्तव में पलंग पर किसी अन्य पुरुष के कपड़े पड़े हुए थे। अपने कमरे में यह सब देखकर सुलेखा भी हैरान रह गई। उसने कहा कि गुरुस्वामी बुरा आदमी है, लेकिन किसी ने भी उसकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया। उसने उसके काले जादू के बारे में भी बताया, लेकिन अब उन सबका सुलेखा पर कोई विश्वास नहीं रह गया था। उन्होंने उसे इतना मारा कि उसके शरीर पर नील पड़ गए। अब सुलेखा ने देखा कि हर कोई उसके खिलाफ है, तो उसने अपने होंठ सी लिए और होनी के आगे समर्पण कर दिया। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक भूखा रखा। फिर भी वे उससे जुर्म कबूल नहीं करवा सके। उसकी हठीली चुप्पी ने पति और ससुर का गुस्सा और भड़का दिया। अपनी चाल की कामयाबी पर गुरुस्वामी फूला नहीं समाया। कहने लगा, मार पीट का इस छिनाल पर कोई असर नहीं होगा। इसके पाप की इसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। इसे संदूक में बंद करके मुझे दे दो, मैं इसे नदी में फिकवा दूंगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इसे वही सजा मिलनी चाहिए जिसके यह लायक है। क्रोध और लज्जा ने उन सबको अंधा कर दिया था। वे लोग सुलेखा को घसीट कर लाए, उसे एक बड़े से संदूक में बंद किया और गुरुस्वामी के हवाले कर दिया। संदूक को नौकरों से उठवाकर गुरुस्वामी चल पड़ा। अपने षड्यंत्र की सफलता पर उसका दिल गदगद हो रहा था।